पता है वो नाम क्या है? लोगोस, कलाम। खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत और महिमा दी है। हालेलुया। किसको? कलाम को। क्योंकि क्यों कलाम को खुदा ने ज्यादा इज्जत दी है? क्योंकि इसके द्वारा जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया। कलाम का एक वचन जो अभी हमने पढ़ा, मत्ती 11 बाब की 28 और 29 आयत, बल्कि 30वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, दिल का दीन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। खुदा हम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, ये कलाम जो है, ये वचन, इसने मेरी जिंदगी को बदला है। मैं 2 साल डिप्रेशन के अंदर रहा, और अगर मैं गवाही दूं कि मुझे कलाम ने किस तरह बदला, मेरी जिंदगी को खुदा ने किस तरह बदला, तो मैं कहूंगा ये वचन था, ये कलाम था जिसने मेरी जिंदगी को बदला। इसीलिए खुदावंद कहता है कि मैंने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत किसको दी है? अपने कलाम को दी है। हालेलुया। अगर आप एग्री करते हैं तो सब बोले हालेलुया। अपने कलाम को इज्जत दी है। और मेरे अजीजों, आज का कलाम जो हम सीखेंगे वो ये है, खुदावंद कहता है कि मेरे लोग चंगाई क्यों नहीं पाते, मेरे लोग शिफा क्यों नहीं पाते। खुदावंद आज हमें ये पैगाम देता है। अगर आप मेरे साथ यिर्मयाह उसका 8वां बाब निकालें और उसकी 21वीं आयत से, खुदा यिर्मयाह के जरिए से कलाम करता है अपने लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो आज दुखी हैं, जो तकलीफ में हैं, जो डिप्रेशन के अंदर हैं, जो तरह तरह की मुसीबतों के अंदर हैं, फिक्रों के अंदर हैं, डर के अंदर, खौफ के अंदर और दर्द के अंदर हैं। खुदा उनको एक पैगाम देता है। कलाम में लिखा है, मेरी बिन्नते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हूं। खुदावंद फरमाता है, कहता है मेरी कौम जब दुख में है, मेरी कौम जब तकलीफ के अंदर है, जब वो टूट चुकी है, तो इससे मैं भी टूट जाता हूं। खुदावंद फरमाता है, कहता है मैं कुढ़ता रहता हूं, हैरत ने मुझे दबा लिया है। और कहता है, क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं है? तो फिर मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? हम इसी आयत को पंजाबी जुबान में भी पढ़ते हैं। मेरी प्रजा दी धी दे फट्टां दे कारण मैं फट्टड़ हां। हालेलुया। मेरी बेटी, मेरी कौम, मेरे लोग अगर दुख में हैं, तो खुदावंद कहता है वही दुख में नहीं है, मैं भी दुख में हूं। हमारी तकलीफ हमारे परमेश्वर की तकलीफ है। हालेलुया। कितने खुश हैं इस बात के लिए कि हमारी तकलीफ किसकी तकलीफ है? हमारे परमेश्वर की तकलीफ है। फिर क्या खुदावंद कहता है? मैं उदास हां। मैं उदास हां, खुदावंद कहता है। अगर तुम उदास हो तो मैं भी उदास हूं, खुदावंद फरमाता है। घबराहट ने मैनू आ फड़िया है। ओ, खुदावंद को कोई घबरा सकता है? खुदावंद किसी चीज से घबरा सकता है? नहीं। लेकिन जब हम घबराते हैं तो वो भी घबराता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी देही हो, तुम मेरा जिस्म हो और मैं तुम्हारा सर हूं।
यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसकी प्रजा, उसके जिस्म के अंग हैं। तो अगर एक चींची को नुकसान पहुंचे, तकलीफ, कोई सुई लग जाए, कांटा लग जाए, तो सर में दर्द होता है कि नहीं होता? होता है। पाँव में ही कोई चीज चुभ रही हो ना, तो हमारे जहन में परेशानी होती है। और यही खुदावंद बाप कहता है कि जब तुम घबरा जाते हो तो मेरा दिल भी घबरा जाता है, जब तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। फिर खुदावंद क्या कहता है, 22वीं आयत को देखेंगे। ਕੀ ਗਿਲਆਦ ਵਿੱਚ ਬਲਸਾਨ ਦਾ ਰੋਗਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਤਕੜੀ नहीं ਹੁੰਦੀ? बलसान का जो रोगन था, समझे कि ये उस वक्त की डॉक्टरी थी। आज बहुत सारी दवाइयां हैं, आज बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन उस वक्त का जो इलाज था वो रोगने बलसान था, बलसान का तेल था। और जब वो तेल जख्मों पर लगाया जाता था तो कोई भी गहरे से गहरा जख्म हो वो उसको चंगा कर देता था। और गिलियाद के अंदर बेहतरीन इलाज होता था। डॉक्टर थे उस वक्त के, मशहूर जमाने के लोग उसके अंदर थे। फिर भी खुदावंद के लोग दुख के अंदर हैं, तकलीफ के अंदर हैं, और खुदावंद कहता है क्या मेरे लोगों, इतने अच्छे डॉक्टर, इतना अच्छा रोगन, शिफा, दवाइयां होने के बावजूद भी तुम क्यों जख्मी हो? तुम्हारा सर जख्मी है, जिस्म जख्मी है, तुम टूट फूट का शिकार हो। और उसकी वजह क्या है? तो क्या थी वजह? वजह यह नहीं थी कि वहां पर रोगने बलसान नहीं था, वजह यह नहीं थी कि वहां पर डॉक्टर नहीं थे। वजह क्या थी? वजह थे पाप, वजह थे खुदा से दूरी। मेरे अजीजों, इस दुनिया में खुदा ने मौत को कभी नहीं भेजा। मौत के लिए हम पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन गुनाह है जिसके वसीला से मौत दुनिया में आई। गुनाह है जिसकी वजह से मुसीबतें दुनिया में आई। गुनाह है जिसकी वजह से आज हम इब्लीस के हाथ में जकड़े हुए हैं, आज तकलीफ के अंदर हैं। आज बहुत सारी दुनिया तकलीफ के अंदर है मेरे अजीजों। बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। वो बेयारो मददगार नशे की डोज लेने से मर जाते हैं, लावारसी की वजह से वो मर जाते हैं। और इस सारी गुनाह की, इस सारी तकलीफों की, जंगों जदल की, मुसीबत की, तंगी की वजह खुदा से दूरी है। जिस तरह बागे अदन के अंदर आदम और हवा को सब कुछ मिलता था, लेकिन वहां से निकलने की वजह क्या बनी? गुनाह, पाप। खुदा का कलाम कहता है कि पाप है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान एक दीवार बन के खड़ा है। और खुदावंद पुकारता है, खुदावंद कहता है मेरे लोगों, तुम क्यों दुख के अंदर हो, क्यों तकलीफ के अंदर हो, तुम क्यों मेरे पास नहीं आ जाते और शिफा क्यों नहीं पाते? यसाया पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है आओ हम आपस में बातचीत करें। हम पढ़ेंगे इसको, अगर किसी ने निकाल लिया है तो। आओ असी सलाह करिए, यहोवा आखदा है, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम लोग तकलीफ में हों या दुख के अंदर हों या मुसीबत के अंदर हों। तो फिर खुदा ने जब लोग उसकी नहीं सुनते, जब लोग उसके पास नहीं आते, तो वो क्या प्लान करता है? वो आसमान छोड़कर जमीन पर हमारे पास आ जाता है। और लूका 4 बाब की 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कफरनहूम के हैकल में खड़ा होकर, इबादत खाने में खड़ा होकर पैगाम देता है कि मैं आ चुका हूं। हम उसको पढ़ेंगे, लूका 4 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का ये पहला प्रचार था जो उसने
कफरनहूम के इबादत खाने में दिया। 18वीं आयत को देखते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, जो कैद के अंदर हैं उनको मैं रिहाई दूं। यहां पर किसकी कैद है? शैतान की कैद है। बहुत सारे लोग आज भी शैतान की कैद के अंदर हैं। डरावने सपने उनको तंग करते हैं, उनको इब्लीस रात को उनके जिस्म छाती के ऊपर बैठकर उनको दबाने की कोशिश करता है। दबाव पड़ते हैं, बुरे सपने आते हैं, तकलीफ के अंदर हैं, डर और खौफ के अंदर हैं। ये कैद है, और ये किसकी है? इब्लीस की कैद है। यीशु कहता है कि मैं आया हूं ताकि मैं कैदियों को रिहाई दूं और मैं अंधों को देखने की ताकत दूं। आज दुनिया को पता ही नहीं चलता कि हमें तकलीफ कहां से होती है। आज पता ही नहीं चलता कि मैं कहां से गिरता हूं। इस जहां के खुदा ने, यानी शैतान ने, इस जहां जो धरती पर हुक्मरान है, उसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है और उन्हें कुछ पता नहीं चलता। यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि अंधों की आंखों को खोल दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, चोर नहीं आता, शैतान नहीं आता, मगर किस लिए आता है? चुराने, मार डालने और हलाक करने को। यीशु कहता है मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, और कौन सी जिंदगी पाओ? सदा की जिंदगी पाओ। यीशु कहता है मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी ही नहीं पाओ, सदीपक जीवन पाओ। तो मेरे अजीजों, जब उसने मुझसे ये कहा कि ऐ थके मांदे और बोझ के दबे हुए फैसल, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, तो मुझे आराम मिला, क्योंकि वो इसीलिए आया है। मैं पाकिस्तान में मैंने वकालत की, लेकिन और मैं फिनलैंड में आ गया, लेकिन याद रखें, वकालत कर लेने से सुकून नहीं आएगा। फिनलैंड अच्छे कंट्री में, पीसफुल कंट्री में आने से आपको पीस नहीं मिल जाएगा। इस्लाम नाम रख लेने से आपके अंदर शांति नहीं आ जाएगी। आपके अंदर शांति कैसे आएगी? शांति के राजकुमार को अपने दिल में रखने से। हालेलुया। और वो शांति का राजकुमार कौन सा है? मसीह है। यीशु मसीह है जिसका नाम शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, फिर हमें उसके पास आने की जरूरत है जो हमें आराम दे सकता है। इसीलिए वो क्या कहता है? ऐ थके मांदे और बोझ के दबे हुए लोगों, किसके पास जाओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐसा दावा कभी किसी ने नहीं किया। और आप यकीन करें, फिनलैंड के अंदर बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट साइकाइट्रिस्ट हैं, लेकिन किसी ने मेरे रोग को नहीं पकड़ा। कोई मुझे शिफा देने के काबिल ना मिला, और मेरी हालत बदतर से बदतर। एवरी टाइम मैं जैसे ही साइकाट्रिस्ट को बदलता तो मेरी हालत खराब से खराब तर होनी शुरू हो गई, और इस हद तक मैं चला गया कि मैं खुद को खत्म कर लूं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी उम्मीद नहीं बची थी। और एक दिन जब मेरी भूख खत्म हो गई, जब मेरी नींद खत्म हो गई, जब मेरी आंखों में ना नींद थी, ना मुझे भूख का एहसास होता था, ना मुझे किसी खुशी की खबर मेरी जिंदगी को खुश कर सकती थी, और जब मैं बिल्कुल टूट गया, तो ये वचन जो है खुदा का, ये कलाम जो है, जिसको खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत और महिमा दी है, उसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। इसी आयत को मैंने रैंडमली, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप खुदा के कलाम को रैंडमली खोलें,
मैं कहता हूं आप उसको थोरोली स्टडी करें, क्योंकि एक एक आयत मीनिंगफुल है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस दिन रैंडमली खोल लिया, क्योंकि मैं टूट चुका था। आज मुझे रैंडमली खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कलाम मेरे अंदर बसता है। हालेलुया। तो जब मैं खाली था तो मैंने रैंडमली खोला, ऐसे ही मैंने ओपन किया और मेरी नजर इसी कलाम के ऊपर पड़ी जो आज मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। और वहां पर लिखा, ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर पहन लो, मुझे पहन लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। और आप यकीन जाने, मैं अकेला था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन खुदा का कलाम जिंदगी बन के मेरे अंदर आ गया और खुदा का कलाम मुझसे बात करने लगा। याद रखे, खुदा का कलाम बोलता है और खुदा का कलाम बोला, पवित्र आत्मा के जरिए से उसने मेरे साथ बात की और कहा, तू क्यों डॉक्टरों के पीछे भाग रहा है, तू क्यों साइकाइट्रिस्ट के पीछे जाता है, तू कभी मेरे पास नहीं आया, मुझसे नहीं मांगा, मुझसे मांग तो मैं कौमों को, उम्मतों को तेरी मिरास में दे दूंगा। ये शिफा तो कोई चीज ही नहीं है। मेरे अजीजों, मैं रोया, चिल्लाया और खुदावंद ने मुझे दिखाया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम कोई डिप्रेशन नहीं था, मेरी प्रॉब्लम किसी चीज की कमी नहीं थी कि मेरे खून में वाइट सेल कम है या मेरे जहन में कोई प्रॉब्लम है या कोई पुर्जा ढीला हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। जो खुदा ने, जब मैंने खुदावंद की नजरों में पवित्र आत्मा का एक्सरा मैंने देखा, तो पता है क्या नजर आया, कि मैं पापी हूं और मुझे गुनाह ने जकड़ रखा है और गुनाह की रस्सियां मेरे जिस्म पर बंधी हैं और इब्लीस मुझे नचा रहा है, वो मुझे इधर उधर घुमा रहा है और वो खुश हो रहा है और मेरा आसमानी बाप दुखी है, क्योंकि मैं दुखी हूं, मैं उसका बेटा हूं। और आज मैं रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मैं हर बंदे से बात करता हूं और आंसू मेरे झट से ढपक पड़ते हैं। जिसको मैंने तसल्ली देनी है, मैं उन्हीं के आगे रोता हूं। मैं अपने भाइयों से, जो बेचारे खुद पाकिस्तान में मुश्किल के अंदर थे, मैं अपना दुख जब उनको सुनाता, दूसरों को सुनाता, तो हर कोई मेरे बेटे पर तरस खाता, मेरी बीवी पर तरस खाता, वो मुझ पर तरस खाते कि ये तो अच्छा भला था, क्या हो गया इस बंदे को। तो मेरे अजीजों, शिफा देने वाला है, लेकिन क्या है कि हम शिफा पाते नहीं हैं। आज हम कुछ रीजंस देखेंगे कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। आज मैं पता नहीं मैंने कितनी दफा ये बात कह दी है कि मेरी खुशी का प्याला लबरेज है, भरा हुआ है, बाहर गिरता है, और जब बाहर गिरता है तो दूसरे भी खुशी मनाते हैं। हालेलुया। मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी जिंदगी के अंदर कि खुदा ने मुझे अपनी खुशी से भरा है, अपने इत्मीनान से भरा है, और आज मैं उसके पैगाम को दूसरे लोगों तक लेके जाता हूं। तो हम कुछ रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से लोग शिफा नहीं पाते, हालांकि शिफा देने वाला शाफी इस दुनिया में है, वो हमारे दिलों के दरवाजे पर खटखटाता है। तो हम शिफा क्यों नहीं पाते? Why I am not healed? जबकि शिफा देने वाला परमेश्वर हमारे दरमियान है, यीशु है जो हमें चंगाई देता है, और वो दावत भी देता है कि थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उसकी पहली वजह देखते हैं क्या है। होशिया 4:6 को पढ़ते हैं। मेरी प्रजा ज्ञान बहुनी नाश हुंदी है। मेरी प्रजा ज्ञान बहुनी नाश हुंदी है। मेरी प्रजा को पता ही नहीं है मेरे बारे में, वो जानते नहीं हैं कि शिफा कहां से मिलनी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है और पैरासीटामोल की गोली खा लेने से हम शिफा पाएंगे। ये तकलीफ किसकी है? गुनाहों की तकलीफ है। ये पाप का बोझ है जो हम उठा रहे हैं।
اور خداوند کہتا ہے میری प्रजा ज्ञान बहुनी नाश हो रही है। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें ठोकर कहां से लगती है। क्यों दुखी हैं? आज सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, फिर भी दिल दुखी है। किसी के पास अगर दिल में सुकून है तो जेब में पैसे नहीं हैं जो उसको दुख देते हैं। किसी के पास सेहत है लेकिन डिप्रेशन है, वो आराम नहीं पाते। तो क्यों, क्या वजह है कि इतने इतने बड़े एक्टर आप देखते हैं, इतने इतने बड़े पॉलिटिशियन देखते हैं, वो खुदकशियां कर जाते हैं? क्यों? पैसा भी है, शोहरत भी है, हर चीज भी है, लेकिन किस चीज की कमी थी? आराम की। किस चीज की कमी थी? सुकून की। और वो सुकून, वो आराम, वो शिफा, वो रूहानी चंगाई सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। और जो लाने वाला है वो इब्लीस है। और वो किस तरह से लाता है? गुनाह को हमारी जिंदगी में एंटर करके। हालेलुया। मेरी प्रजा ज्ञान बहुनी नाश हुई, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:24 में कहा, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे। खुदावंद यीशु यहूदियों को कहता है, तालीम देते हुए उन्हें कहता है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूं, आई एम हु आई एम, जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। हालेलुया। जब उसने मूसा से बात की तो मूसा ने कहा, खुदा तू कौन है? तो उसने क्या कहा? आई एम, मैं हूं। तो यीशु कहता है, मैं वही हूं जिसने मूसा से बात की, मैं वही हूं जो अब्राहम से मिल चुका हूं, मैं हूं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं जानोगे तो तुम क्या होगे? नाश होगे, हलाक होगे। और इब्लीस है जो तुम्हें हलाक करना चाहता है। इब्लीस है जो आज हमें शिफा नहीं पाने देता। मैं 2 साल कभी दुख ना उठाता अगर मैं यीशु मसीह को जान चुका होता तो। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 में कि अगर तुम मुझे जानोगे तो तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। और सच्चाई क्या करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई आजाद करेगी और सच्चाई यीशु है। और उसने क्या कहा कि मैं सच हूं, मैं राह हूं, मैं जिंदगी हूं। तुम क्यों भटकते हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लोग इसलिए शिफा नहीं पाते क्योंकि वो यीशु के पास नहीं आते। और पास आना, पहले नंबर पर हमने सीखा कि वो यीशु को जानते नहीं हैं। आप लोगों का अब काम क्या है? यीशु के बारे में बताना। आपको पता है, एक पैरालाइज्ड शख्स था, एक मफलूज था, अधरंगी था। और क्या हुआ? उसने कहा मुझे यीशु मसीह के पास लेके जाओ। कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ। कलाम में लिखा है 4 आदमी उसको उठाकर यीशु मसीह के पास ले आए। कलाम हमें नहीं कहता कि उसने कहा या वो उसने यीशु मसीह से गुजारिश की। वो उसको यीशु के पास ले आए और यीशु मसीह ने कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये बात कही, अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि बेटा चल चंगा हो जा, उठ। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे गुनाह माफ हुए। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि इसके अधरंगीपन की वजह कोई बीमारी नहीं है। क्या है? गुनाह है। उन्होंने एतराज किया कि ये क्या कह रहा है, गुनाह माफ हुए। एतराज लोग करने लगे। और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, तो वो मफलूज उठा और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम कोई दिमाग की नस नहीं रुक गई थी कि वो अधरंगी हो गया। प्रॉब्लम थी गुनाह, पाप। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया
کہ وہ ہمارے پاپ اپنے اوپر اٹھا لے. اسی لیے وہ آیا کہ وہ ہمارے پاپ اٹھا لے. اور وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, دنیا میں آپ جہاں کہیں بھاگ لیں, چلے جائیں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں شفا, چین, آزادی نہیں ملے گی. کیونکہ آزادی کا راجکمار, چھٹکارا دینے والا, پیس دینے والا صرف یسوع مسیح ہے. اور میں نے شفا پا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں, یہاں آپ میں سے بہت سے ہیں جو نشوں کے اندر تھے, آج خداوند نے ان کو آزاد کر دیا ہے. آج بہت سارے تھے جو بیماریوں کے اندر تھے, ڈپریشن کے اندر تھے, دکھ کے اندر تھے, آج وہ آزاد ہیں اور گواہی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاللیلویا. جتنے لوگوں کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے وہ بولیں گے ہاللیلویا. اتنے لوگوں کی زندگیوں میں خدا نے کام کیا ہے, اور آج ابھی ہم نے دیکھا بھائی کی زندگی میں خدا نے کام کیا. وہ خدا کہتا ہے کہ بیٹا تو پریشان کیوں ہے, میں ہوں تیرے ساتھ. تو اس لیے میرے عزیزوں, خداوند ہمیں شفا دیتا ہے اور ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. پنجاب کا ایک شاعر, صوفی شاعر رہا ہے, اس کا نام ہے بلے شاہ. بلے شاہ ایک پوئٹ شاعری لکھتا ہے اور کہتا ہے مکے گیاں گل باندھی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. جتنے لوگ سعودی عربیہ گئے ہیں انہیں, یا جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے مکے جانا کا مطلب کیا ہے. وہاں پر جا کے وہ جمعے پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. تو بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ مکے گیاں گل باندھی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. وہ ہندوؤں کے بارے میں بھی جانتا تھا. کہتا ہے گنگا گیاں بھی گل باندھی نہیں, پاویں 100 گوتے کھائیے. پھر کہتا ہے گیا, بہار کے اندر ایک جگہ کا نام ہے گیا, جہاں پر لوگ اپنے پرشوں کے گناہوں کے لیے, ان کے چھٹکارے کے لیے, ان کی آزادی کے لیے کہ وہ قید, جو موت کی قید سے آزاد ہو سکیں, ان کے لیے وہ جاتے ہیں, ان کے لیے ورت رکھتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی آزادی کے لیے. تو بابا بلے شاہ کہتا ہے گیا می گل باندھی نہیں, پاویں 100 پاٹ پڑھائیے. بلے شاہ گل ادوں بننی جدوں میں نو دلوں مکائیے. جب ہمارے اندر میں ہے نا, کہ میرا بابا, میرا استاد, میرا گرو, اور وہ گرو چاہے کچھ بھی نہ کر سکتا ہو, جب ہم اپنے اندر کی میں کو ختم نہیں کرتے, جب ہم اپنے غرور کو ختم نہیں کرتے, جب تک ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کرتے, ہم شفا نہیں پا سکتے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, تو دروازے کو کھول, میں اندر آؤں گا اور تیرے دل کی صفائی کروں گا, میں تیرے دل کا راجا بن کے رہوں گا. پھر ہمیں کوئی موت, کوئی خطرہ, کوئی بیماری پھر ہمیں گھیر نہیں سکتی اگر یسوع ہمارے اندر ہے. وہ کہتا ہے اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. تیسری وجہ ہے کہ وہ یسوع کو جانتے ہیں, وہ لوگ وہ یسوع کے پاس بھی آتے ہیں, لیکن پرابلم کہاں پر آتی ہے, وہ مانگتے ہی نہیں ہیں, دعا نہیں کرتے خداوند سے. تو اگر کوئی شخص خداوند کے پاس آ کے بھی چپ کر کے بیٹھا رہے اور خداوند کو یہ نہ کہے کہ خداوند آج میں خالی ہاتھ تو آیا ہوں لیکن جھولیاں بھر بھر کر واپس جاؤں, اگر آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ اس شخص جیسے ہیں جس کے سامنے صاف سمندر کا ٹھنڈا پانی پینے والا ہے اور وہ باہر کنارے پر پیاس سے مر جائے. وہ ایسا ہے. تو میرے عزیزو, جب آپ دیا کے ساگر کے سامنے ہیں, جس کے اندر سے پانی کی ندیاں بہتی ہیں, اور جو کہتا ہے کہ مجھے چکھ کے دیکھو میں بھلا پرمیشور ہوں, کوئی ایسا پرمیشور نہیں کہتا کہ مجھے آزما کے دیکھو.
यीशु है जो कहता है मुझे चख के देखो कि मैं भला परमेश्वर हूं। और वो कह रहा है मुझे पियो, मैं जिंदगी का पानी हूं। और अगर हम फिर भी उससे ना चखें, उससे ना मांगे, उस पर ना विश्वास करें, तो फिर हमसे ज्यादा बड़ा बदबख्त कोई हो नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मांगे उससे, आजमा के देखें। अगर आपके कोई तकलीफ है तो खुदावंद को कहें कि खुदावंद अगर मैं तेरा बेटा हूं, अगर मैं तेरे घर में आया हूं तो ये काम मेरे लिए हो, मेरी बीमारी से मैं आजादी पाऊं, मैं तुझसे मांगता हूं खुदावंद। करण भाई ने क्या कहा, खुदावंद मैं तेरा हूं, मैं तेरा परस्तार हूं, और मैं कहां पे बैठा हूं, मेरी दुआएं रुकी हुई हैं, मेरा कलाम रुका हुआ है, खुदावंद मैं तुझसे दूर क्यों हूं। तो खुदावंद उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आया और उसे उसकी ख्वाहिश पूरी हुई जो वो चाहता था। आज वो खुदा का कलाम पढ़ता है, खुदा की वर्शिप करता है और गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया। कितने लोग अपनी जिंदगियों में इसी गवाही को देखना चाहते हैं। हम जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाएंगे। चौथी बात याद रखें कि बहुत सारे लोग शिफा नहीं पाते क्योंकि वो रॉन्ग मोटिव के साथ शिफा को मांगते हैं। वो इसलिए बरकत नहीं पाते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम शिफा पाएं और हम अपने जिस्म को ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल करें। एक बच्चा था जिसकी टांगे चलती नहीं थी। खुदा का एक बंदा वहां से गुजरा, उसने देखा बाकी बच्चे पानी में नहा रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, और वो जमीन पर ही वो इधर कभी पासा मारता है, कभी उधर मारता है, कोशिश करता है कि मैं भी उसकी तरह खुशी मना सकूं। लेकिन क्या है, उसकी टांगे जो हैं वो चलती नहीं हैं। तो वो खुदा के बंदा को उस पर तरस आया, खुदावंद के खादम ने उसके लिए दुआ की और वो चंगा हो गया। और जैसे ही वो चंगा हुआ, उसने देखा मेरी टांगे ठीक हुई हैं, पानी में गया और दूसरे बच्चों को गोते देने लगा, उनको पानी में डुबोने लगा। और वो खुदा का खादम समझ गया कि खुदा ने इसको इस तरह से क्यों रखा था। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो बाज लोग इसीलिए चिंगाई नहीं पाते क्योंकि वो शिफा पाकर उन्होंने दूसरों को ही डुबोना है, वो दूसरों को ही उनके गिरने का सबब बनना है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी नीयत को अच्छा रखना है। हम इसलिए भी हमारी दुआ, हम कभी कभी हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता क्योंकि हमारी लिस्ट हमारी दुआ के टाइम से ज्यादा लंबी होती है। मटीरियलिस्टिक चीजों की क्या चीजें, वो हमारी दुआ नहीं होती बल्कि अमेरिकन ड्रीम होता है। खुदावंद तू मैनू गड्डी दे दे, खुदावंद तू मैनू वीजा दे दे, खुदावंद तू मैनू घर दे दे, खुदावंद तू मैनू ऐ दे दे, ओ दे दे, इंज कर दे, ये कर दे। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा खुदावंद तू मुझे पाक दिल दे, खुदावंद तू मुझे अपनी खुशी से भर दे, खुदावंद तू मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी खिदमत, मैं तेरे काम करता रहूं। खुदावंद तू मुझे अपने जैसा बना, मुझे हिकमत से भर दे। हम ये चीजें नहीं मांगते, हमारे तो अमेरिकन ड्रीम है, तो इसलिए फिर हमें वो चीजें नहीं मिलती। जबकि खुदावंद कहता है कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तो पाओगे। मेरे अजीजों, कभी कभी हम शिफा इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों को माफ नहीं करना चाहते हैं। और बहुत सी बीमारियां, याद रखें, इसलिए भी हमें चिमड़ी होती हैं क्योंकि हम माफ करना जानते नहीं हैं। हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हम तकलीफों में रहते हैं, और ये चीजें भी हमारी बीमारी का सबब बनी होती हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम यीशु पर ट्रस्ट नहीं करते, हम ट्रस्ट किस पर करते हैं? पास्टरों पर। हम यीशु से ज्यादा ट्रस्ट किस पर कर रहे होते हैं? पास्टर पर, के पास्टर ने ऐसे हाथ रखना है और मेरी जिंदगी ऐसे बदल जानी है, मैंने डबल पोर्शन बरकत का ले लेना है। लेकिन याद रखें, एलिया भी
अलीशा के साथ प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुझे डबल पोर्शन दूंगा। वो कहता है कि तुमने औखी चीज मुझसे मांग ली है, तुमने कुछ मुश्किल मांग लिया है जो मैं दे नहीं सकता। हाँ, अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देख ले, तेरी आंखें खुल जाएं और तू मुझे देख ले, तो फिर खुदा तुझे दे सकता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के खादम एक बर्तन हैं जिनको खुदा इस्तेमाल करता है आपको ब्लेस करने के लिए। लेकिन याद रखें कि अगर आप खुदा को साइड पे करके पास्टर से कुछ चाहेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग शिफा नहीं पाते। वो हर एक के आगे पाँव को हाथ लगाते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, हर एक के आगे झुक जाते हैं, लेकिन मीटिंग के बाद होता कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी अकल तो उस पास्टर के ऊपर है। यीशु को तो वो जानते नहीं हैं, यीशु को तो वो मानते नहीं हैं, तो इसीलिए वो लोग शिफा नहीं पाते। तो मेरे अजीजों, आज यीशु कहता है, ऐ थके मांदे और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और कुछ लोग शिफा इसलिए नहीं पाते क्यों? ईमान की घाटी की वजह से। ईमान ही नहीं है। छोटी सी बात पे वो पहले तो अगर कोई चीज उनको मिल जाए तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, और अगर नहीं मिली तो यहूदा मंगू कहते ने नेल द लॉर्ड, यीशु को सलीब पर चढ़ा दो। हालेलुया। तो इसीलिए हमें खुदा का इंतजार करना है, खुदा के वक्त का इंतजार करना है। और खुदा का कलाम कहता है गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। खुदा के वक्त का इंतजार करें मेरे अजीजों। और याद रखें, कभी कभी खुदा इसीलिए हमें जल्दी शिफा नहीं देता क्योंकि वो बड़ा कुछ हमारी जिंदगी में करना चाह रहा होता है। हालेलुया। लाजर की कहानी याद है ना, 4 दिनों का मुर्दा जिंदा हुआ और उसकी बहनें एतराज करती हैं, खुदावंद अगर तू पहले आ जाता, जब हमने तुझे बुलाया था तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मुझे वहां पर ले जाओ। और यीशु ने लाजर को, जो 4 दिन जिसको मरे हुए, कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, और कफन लिपटे हुए वो बाहर आ गया। इसलिए यीशु का इंतजार करना है मेरे अजीजों। अगर आप मांगेंगे तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे। इंतजार करें। खुद विश्वास एक बीज की तरह है, जब आपने बो दिया तो समझे उसको पानी देते रहेंगे तो वो एक दिन उगेगा ही उगेगा। कुछ बीज जल्दी आते हैं और कुछ 5 साल बाद भी बाहर आते हैं। बम्बू ट्री जो है, जिसकी आप पौड़ियां बनाते हैं, बांस जिसको हम कहते हैं, वो 5 साल के बाद धरती से उगता है, बोने के बाद, लेकिन वो जाता भी 30 मीटर तक है। हालेलुया। तो अपने वक्त का इंतजार करें। खुदावंद आपको शिफा देगा, आपको बहाल करेगा, आपको आजाद करेगा, यीशु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन। जोरदार तालियां हम खुदावंद के जलाल के लिए बजाएंगे। खुदावंद यहोवा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बच्चों के लिए, खुदावंद आज के कलाम के लिए। और खुदावंद आज खुदावंद अगर कोई खाली हाथ आया है तो वो तेरे यीशु नाम में वो शिफा पा कर जाए। खुदावंद हम तुझ में बरकत पाएं, हम आज़ादी पाएं, तेरी पाक मर्जी को पूरा करने वाले बन जाएं, यीशु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन।